શ્રીમદ રાજચંદ્ર ઉત્તરાયણ 696 ચાલે છે। कल एक उदाहरण लिया था, फिर से देखते हैं। जैसे कि જ્ઞાનીના શરીરમાં પણ રોગ આવે છે, મુમુક્ષુના શરીરમાં પણ રોગ આવે છે। રોગનો ઉપદ્રવ યાને પીડા એ સૌથી વધુ નજીકપણે આત્માના पर्याय ऊपर असर करना संयोग है। जब पीड़ा होती है, शरीर में कोई रोग आता है, तो ये आत्मा की अवस्था में आत्मा का उपयोग, आत्मा का ज्ञान वहाँ चिपक जाता है और दूसरे कार्य में सर्व कार्य से उपयोग हटकर पीड़ा में चला जाता है। ये सबका अनुभव है। दूसरे संयोग में तो जैसे और कोई चिंता हो, पैसे की हो या कुटुंब परिवार की कोई चिंता हो, तो जीव दूसरा अवलंबन ले सकता है कि अभी भले तकलीफ हो लेकिन कल ठीक हो जाएगा, या तो स्वयं कोई मुश्किल में से निकलने का प्रयास करे, या तो दूसरे किसी की मदद लेकर हम आगे जाकर निकल जाएंगे। ऐसे ऑप्टिमिस्टिक विचार, पॉजिटिव विचार कर भी वो चिंता को वो कम कर सकता है। ठीक है, किसी की मदद ले लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, और फिर वो चिंता को हड़वू करे, हड़वू माने कम कर देता है। और पीड़ा में ये कर नहीं सकता। जब पीड़ा होती है, शरीर में कोई रोग आता है, तो कोई भी प्रकार की बात से वो पीड़ा में फर्क नहीं पड़ता है, शांति नहीं मिलती है। वो तो जितनी पीड़ा है उतना वो समय में दुख का भोगवटा जीव कर लेता है और कोई समाधान होता नहीं। कोई जिनवाणी पढ़ने से भी पीड़ा में समाधान होता नहीं। कोई पैसे की बात करे या घूमने फिरने की बात करे, खाने पीने की चीज की बात करे, तो कोई पीड़ा में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी की चिंता में दूसरी बात से शायद ये आकुलता कम हो जाती है कुछ क्षण के लिए, लेकिन पीड़ा में ऐसा नहीं हो सकता है। ये सबका अनुभव है। ये तो उदाहरण दिया। ये दोनों को ये परिस्थिति है। अज्ञानी मुमुक्षु को भी यही परिस्थिति है पीड़ा के काल में, और ज्ञानी को भी शरीर में जब कोई पीड़ा होती है तो यही परिस्थिति है। तो यहाँ प्रश्न होता है कि ज्ञानी वो समय में अंतर में क्या करते हैं और मुमुक्षु वो समय में क्या करता है। જ્ઞાની એ જ વખતે પોતાના જ્ઞાનાનુભવને સંભાળે છે। क्या करते ज्ञानी कि उनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जो हुआ है और आत्मा का अनुभव, ज्ञानानुभव माने आत्मा का अनुभव, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। जो प्रगट ज्ञान है वो अनुभव में आता है। પોતાના જ્ઞાનનો
અનુભવને સંભાળે છે माने उस तरफ में उसका ज्ञानी का ध्यान होता है, पीड़ा को गौण करते, पीड़ा का अभाव नहीं होता है वो समय में। क्या कहते हैं, समझ में आया? पीड़ा तो चल रही है, लेकिन पीड़ा को गौण कर उसका लक्ष्य छोड़कर अपने अंदर में जो ज्ञान है, उसका जो अनुभवन है, वहाँ ज्ञान को संभालते हैं कि मने मारा જ્ઞાનમાં ફક્ત મારા જ્ઞાનનો જ અનુભવ છે, પીડા का अनुभवन ज्ञान में प्रवेश करता नहीं। पीड़ा भिन्न रहती है और ज्ञान भिन्न रहता है, क्योंकि आपका अनुभव होगा कि आपको जब पीड़ा हुई, कभी ऑपरेशन हुआ या हॉस्पिटल में जाना पड़ा और 2-4 दिन पीड़ा होती है कोई रोग होने के कारण से, ऑपरेशन करने के बाद फिर पीड़ा चली जाती है, तो ज्ञान में उसकी कोई असर नहीं रहती है। ज्ञान तो ऐसा का वैसा निर्मल ही रहता है। ये हमारा अनुभव है, जैसे कि ज्ञान में कोई पीड़ा ही नहीं है, कुछ पीड़ा का ख्याल ही नहीं रहता है। जब पीड़ा चली जाती है, जब थी तो सहन नहीं होता था, क्योंकि ज्ञान में पीड़ा का प्रवेश नहीं है। क्या कहा? कोई भी जीव का जो ज्ञान है उसमें पीड़ा का प्रवेश होता नहीं है। ज्ञान ऐसा का वैसा स्वच्छ निर्मल ही रहता है, भले फिर वो अज्ञानी का ज्ञान हो। ज्ञान में सिर्फ ज्ञान का ही अनुभव है और कुछ चीज उसमें प्रवेश करती नहीं है। मारा ज्ञाननी सत्ताમાં, सत्ता माने एग्जिस्टेंस, हयाती। ज्ञान है ना, वहां जहाँ मौजूद है ज्ञान, उसको सत्ता कहते हैं, उसकी हयाती में सिवाय ज्ञान बीजाનો अनुभव થતો નથી। ज्ञान में सिर्फ ज्ञान का ही अनुभव होता है, इसके अलावा न तो राग का अनुभव होता है, न तो पीड़ा का अनुभव होता है। किसी का अनुभव ज्ञान में प्रवेश करता नहीं है। मारू ज्ञान एक अभेद किल्लो छे कि जेमा पीड़ानो उपद्रवनो प्रवेश थवो अशक्य अने असंभवित छे। ये जो किलो फोर्ट, पहले क्या था, राजा महाराजा थे ना, तो वो लोग क्या करते, दूसरे देश में से अपने देश में कोई आए तो उसके लिए वो लोग वो सब बनाते, पानी रहता है वो, कि कोई आए तो पानी में गिर जाए, अंदर में प्रवेश न करे, पोर्ट। और चारों तरफ पानी रहता है। हाँ, चारों तरफ पानी रहता है, माने ऊपर से कोई देखते रहता है, ऊपर से कोई आए तो मार देता है, माने कोई किसी को प्रवेश होता नहीं है, हो नहीं सकता है। ऐसा सब फोर्ट, एक किलो है ना, उसमें ऐसा रहता है। ऐसा ज्ञान भी एक फोर्ट है, किलो है, कि जिसमें पीड़ा का प्रवेश नहीं होता है, वो बाहरी रहती है। चिंता हो, भय हो, पीड़ा हो, क्रोध हो, मान हो, कोई भी कषाय हो, वो ज्ञान में प्रवेश कर सकता नहीं। अभी यहाँ सम्यक ज्ञान की बात नहीं चल रही, कोई भी ज्ञान। क्या कहा, समझ में आ रहा है? किसी का भी ज्ञान है। जैसे आपका तो अनुभव है ना कि जब आपको पीड़ा होती है तो ज्ञान में एकदम उपयोग वहीं ठहर जाता है और कोई चीज सुहाती नहीं है और कोई कार्य करना पसंद होता नहीं है, तो ज्ञान वहाँ एकाग्र करता है। लेकिन जब पीड़ा चली जाती है तो पीड़ा का कोई भी पार्ट ज्ञान में रहता नहीं है। पीड़ा का कोई वेदन, अनुभवन ज्ञान में नहीं रहता है।
उसका मतलब क्या हुआ कि पीड़ा के काल में भले ज्ञान वहां जानने के लिए मौजूद था, लेकिन ज्ञान में पीड़ा का प्रवेश ही नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो तो जैसा पहले था पीड़ा के पहले वैसा का वैसा ही रहता है। नरक है, वहां कितनी वेदना होगी। हारकी है ना, उसको तो कितना बड़ा आयुष्य रहता है, हजारों लाखों साल का आयुष्य है, और हर एक सेकंड को उसको शरीर में 16 रोग जो है वो टर्मिनल स्टेज में रहते हैं। क्या टर्मिनल? फाइनल स्टेज में, माने सबसे ज्यादा तकलीफ टर्मिनल स्टेज में होती है। जन्म से लेकर वहां से निकलते हैं तब तक 16 रोग, उसमें सब आ गया, कैंसर, एड्स, टीबी, टाइफाइड, वो सब टर्मिनल लेवल में। वो मरता नहीं है, बस उतना ही है, लेकिन मरने तक जो तकलीफ होती है, रोग का जो मैक्सिमम लेवल है, क्या उतना अनुभवन लाखों साल नारकी जीव करता है, 24 घंटे। ठीक है, फिर अगर उसके बाद का वो मनुष्य हो जाए तो उसके ज्ञान में उसकी कोई असर ही नहीं रहती, उसको याद ही नहीं रहता है कि मैंने इतनी पीड़ा का अनुभव किया था। किसी को याद रहता है कि पूर्व भव में कितनी पीड़ा का अनुभव किया है? अरे ये भव में भी पीड़ा का अनुभव कभी क्या होता है तो वो भी ख्याल में आज नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान में पीड़ा का प्रवेश नहीं है। अगर किसी को दुख से छूटना हो, पीड़ा से छूटना हो, भय से छूटना हो, तो उसको क्या करना चाहिए कि अपने ज्ञान में प्रवेश कर देना चाहिए, बस। एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। सब दुख से छूटने का एक ही रास्ता है, फिर आज करो या करोड़ भव के बाद करो, हाँ? लेकिन ये कार्य करे बिना सुख की प्राप्ति कभी होगी? किसी को नहीं होगी। बाहर में कितनी भी अनुकूलता हो, पैसा हो, कुटुंब परिवार हो, आबरू हो, नाम हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लेकिन अंदर में जो भय है, चिंता है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब चला जाएगा, उसका भय उसको रहता है कि नहीं? किसको रहता है? कि जिसके पास है उसको। क्या जिसके पास नहीं है उसको क्या भय रहता है चला जाने का? समझ में आ रहा है कि? तो जितने ज्यादा संयोग है उतना ज्यादा भय रहेगा ना, कि नहीं रहेगा? लेकिन हम उसको सुखी देखते हैं, वास्तविक वो सुखी कहाँ है? उसको चिंता है कि ये सब चीज मेरे साथ रहेगी कि नहीं, अगर ये रहेगी तो मैं इसके साथ रहूंगा कि नहीं, मेरा मरण हो गया तो मुझे सब छोड़ना पड़ेगा। तो मरण का भय उसको रहता है कि नहीं? अकस्मात एक्सीडेंट का भय रहता है कि नहीं? अपने प्रियजन है जो हमें पसंद है, उसका मरण हो सकता है कि नहीं? तो उसके लिए हम तैयार है? हो गया तो क्या करेंगे? हो सकता है ना कि नहीं हो सकता है? नहीं होगा, हमको, हमारे को तो नहीं होगा। हमारी तो उम्र कहाँ है, अभी तो मेरे पिताजी, उसके पिताजी जिंदा है, और दादाजी जिंदा है। तुमको क्या है? वो तो लाइन में आएगा ना, पहले दादाजी फिर पिताजी फिर तेरा टर्न आएगा ना, बराबर है? ऐसे ही मानते हो? ऐसे ही मानते हो ना।
लेकिन वो कोई क्रम तो है नहीं इसमें। तो अकस्मात का भय है, रोग का भय है कि नहीं? अभी अंदर में कैंसर चालू हो गया रहेगा तो पहले तो पता ही नहीं चलता है ना, कैंसर चालू होने के बाद कोई दुखा दर्द कुछ नहीं रहता है, और जब पता चलता है तो बहुत बढ़ गया होता है, तो कुछ कर नहीं सकते। ज्यादातर तो यही परिस्थिति दिखती है, तो भय रहता है कभी भी। हाँ, ये कैंसर भी हो सकता है, तो इसका भी भय है। प्रियजन का मरण हो सकता है, उसका भी भय है। आलोक का भय है, ये मेरी संपत्ति सब चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा। परलोक का भय है कि मैं यहां से मरकर कहाँ जन्म मेरा होगा। ये सब अंदर में है। हाँ? लेकिन वो तरफ का विचार हमारा नहीं है। हमारा विचार हम ऐसे करते हैं कि हम उसको भूल जाए। हम सब प्रवृत्ति संसार की इस प्रकार से करते हैं कि हमारे अंदर में जितने भय है वो हमको याद ही न रहे। तो लोग मिलते हैं, हाँ? तो ये सब बात करते क्या, तुम्हारा मरण कब होगा? बोलेगा इससे बात मत करो, तुम्हारे गला गेमला बोलेगा। तुमको कैंसर हुआ तो क्या होगा, ऐसा कोई बात करता है? तुम्हारा पैसा सब चला जाएगा तो तुम क्या करेगा? ये सब हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा थोड़ी है। लेकिन इसकी बात से ही वो डरता है, बोलता है बात ही मत करो। अरे बात करेंगे तो हो जाएगा, तो क्या करेंगे? जो बात से डरता है वो जब होगा तो क्या होगा उसका? एक चेंज के लिए ये सब बात करना सब घर में, और एक चेंज, हाँ? एक दिन रखना कि हम लोग ये सब बात करते हैं। तो तुमको कौन पसंद है? अच्छा ये, तो इसका मरण होगा तो तुम रेडी हो। हाँ? तो पहले से अपने को रेडी करना चाहिए। जब वो होगा तब तो आप रेडी नहीं हो सकते ना। हाँ? तो शॉक में आ जाएगा ना। क्या होगा? सडन शॉक, एकदम शॉक हो जाएगा, बेभान हो जाएगा, वो तो अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसको भी अटैक आ जाएगा। हाँ? उसको तो आया है, इसको भी आएगा। देखो, तो मुमुक्षु है, अपने को तैयार करता है। हाँ? इसे हो सकता है, सबको होता है। अनंत काल में अनंत बार मरण हुआ, कोई पहली बार थोड़ी मरण होने वाला है। और आत्मज्ञान नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तो हर एक को में मरण तो होगा ही। जन्म होगा तो मरण होगा कि नहीं? होगा। बोलो। तो जन्म में जन्म का दुख, माँ के पेट में, तो कितना दुख, संकोच। अभी तो थोड़ा एडजस्ट करने का बोलते बैठने में, अरे जरा टच नहीं करने का, थोड़ा दूर बैठो। वो अंदर में क्या करेगा? पेट में थोड़ा दूर बैठो, अंदर में कर सकता है? हाँ? और खाना क्या खाएगा? माँ का जूठा। आपका जूठा आप खा सकते हो, खा निकाल कर कोई खा कर देखो। आपने जो खाया है ना, बराबर चबाया है, वो बाहर निकालो, फिर उसको खाकर देखो आप। तो ये सब दुख, जन्म का दुख, फिर पढ़ाई करना पड़ता है। हाँ? आजकल पढ़ाई में तो इतनी तकलीफ है, इतने मार्क नहीं तो एडमिशन नहीं मिलता, डोनेशन कितना देना पड़ता है। फिर और बड़े हुए तो फिर पैसा कमाने की कितनी जवाबदारी, इतना कंपटीशन है अभी। हाँ? कि पैसा कमाना कितना कठिन है। 90% लोग की बात है, 10% को छोड़ दो।
है ना कि नहीं? हाँ। और फिर बुढ़ापे में कितने रोग आते हैं, कितनी दवाएं, कितना रोग, सब असरण है, पूरा संसार ही असरण है। इसमें अपना अंदर में जो ज्ञान है ये शरणभूत है, लेकिन जीव ने ज्ञान का शरण ही नहीं लिया है। उसने ज्ञान में जो चीज जानने में आती है वो ज्ञेय का शरण लेता है। क्या करता है जीव? ज्ञान में क्या, पैसा जानने में आया तो पैसा का शरण लेता है। ज्ञान में कुटुंब परिवार जानने में आया तो उसका शरण लेता है, उसका आधार लेता है, उसके आधार से वो जीना चाहता है। लेकिन उसका ही कोई ठिकाना नहीं है जिसका वो आधार लेता है। उसका क्या होगा वो भी पता नहीं है, वो कैसे शरण देगा? कुटुंब परिवार है, वो भी, उनका भी मरण होगा, तो उनका कहाँ जन्म होगा, इसका भी ठिकाना नहीं है। जिसका भविष्य अंधकारमयी है, ऐसे व्यक्ति का हम शरण ले तो हमारा क्या हाल होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सप्त भय, 7 प्रकार के भय जिनागम में दिए हैं। ये सब भय अंदर में रहते हैं। बाहर में कोई सिम्टम दिखा तो अंदर से भय बढ़ जाता है, सीधा चालू हो जाता है। तब तक वो अंदर में सुसुप्त रहता है और उसका स्मरण न हो, टेंशन का, चिंता का, भय का। हाँ, इसलिए जीव क्या करता है, उसको जो जो चीज पसंद है वो कार्य में पूरा दिन निकाल देता है। लेकिन फिर भी मरण तो आएगा ही, रोग तो आएगा ही, ये तो सब होगा। अपने प्रियजन का मरण तो होगा ही कि नहीं होगा? तो सब कायम रहेंगे। तो उसके पहले तैयार होना चाहिए हमको, कम से कम हमारा वो टाइम में नुकसान कम हो, कषाय कम हो, कर्म बंधन कम हो, क्योंकि वो कर्म का फल हमको ही भोगना पड़ता है। क्या प्रसंग कोई भी हो, लेकिन अंदर में जो कषाय होता है वो टाइम पे, उसका बंधन तो खुद को होता है और उसका फल तो खुद को भोगने का है। जितना तीव्र कषाय उतना ज्यादा बंधन, बड़ा बंधन, उतना लंबा समय तक चलेगा वो फल। तो ये पीड़ा के काल में ज्ञानी एज वक्त है, माने कोई भी टाइम में ज्ञानी तो ज्ञान अनुभव नहीं संभालते हैं, लेकिन यहाँ उदाहरण पीड़ा का लिया है ना, क्योंकि मुमुक्षु वो टाइम में क्या करता है ये कंपेयर करना है, इसलिए एज वक्त की। माने दूसरे टाइम में ज्ञानी ज्ञान में रहते नहीं है, ऐसा नहीं उसका अर्थ है। समझ में आया कि एज वक्त लिया ना, तो पीड़ा होगी तभी ज्ञान दशा होगी, पीड़ा नहीं होगी तो ज्ञान दशा ही नहीं रहेगी, ज्ञान का अनुभव नहीं रहेगा, ऐसा नहीं अर्थ है उसका। लिखा है ना, एज वक्ते પોતાના ચાલુ જ્ઞાન અનુભવને સંભાળે છે અને મારામાં ફક્ત જ્ઞાનનો જ અનુભવ છે, મારા જ્ઞાનની સત્તામાં। પેલા તો अपना ज्ञान कहाँ है, उसका एग्जिस्टेंस कहाँ है, ये हमें जिज्ञासा में आकर अंतर में तपासा ही नहीं। क्या ये भी अनुमान से हम समझ रहे हैं कि ये पंखा है इसलिए मैं जान रहा हूं, ये क्या है? पंखा। कैसे आपको पता लगा कि मेरे ज्ञान से पता लगा कि पंखा है?
और ये लाइट है, ये लाइट है लेकिन पंखा ये नहीं है, वो घड़ी है वो लाइट नहीं है। ये आपने कैसे जाना? तो कि मेरे ज्ञान से जाना। हाँ? ज्ञान से जाना कि आंख से जाना? कोई कहता आंख से जाना, मैंने तो आंख से जाना। आंख बंद करो तो दिखाई नहीं देता। ठीक है ना? तो ज्ञान से जाना है, लेकिन आपने अपना ज्ञान को क्यों नहीं जाना? ज्ञान से ये सब जाना, पूरी दुनिया को जाना, हाँ? लेकिन जिसको जानना चाहिए उसको नहीं जाना, इसलिए ये परिभ्रमण है। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं? ज्ञान से जिसको जाना उसमें ज्ञान को भूल गया। हाँ, ज्ञान को भूलकर बाकी बस जिसकी हयाती में ये सब जानने में आ रहे हैं, वो न हो तो ये सब जानने में नहीं आता है। हाँ? जिसकी हयाती के कारण से ये सब पंखा, लाइट, घड़ी ये सब जानने में आ रहा है, ऐसी जो ज्ञान की सत्ता है अंदर में, उसको जानने की जिज्ञासा ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि आकर्षण है ये पंखे और ट्यूबलाइट और घड़ी का है, लेकिन ये सबको जानने वाला ज्ञान का आकर्षण ही नहीं है। ये सब जानना है, पूरी दुनिया को जानना है। अमेरिका में क्या हुआ मुझे जानना है, हाँ, रशिया में क्या हो रहा है मुझे जानना है, चाइना में क्या हो रहा है मुझे जानना है, दिल्ली में क्या हो रहा मुझे जानना है, हाँ? पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो मुझे जानना है। जानना है ना? कल क्या होगा वो मुझे जानना है, लेकिन जानने वाले को जानना नहीं है। जिज्ञासा ही नहीं है जानने में, इसलिए अपना ज्ञान है वो जानने में आता नहीं। जो चीज जानता है उससे उसको सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो पदार्थ से सुख अपने को मिलता नहीं। आत्मा में सुख है और आत्मा ज्ञान स्वभावी है। ज्ञान का अनुभवन हुआ तो सुख का अनुभवन वही काल में हो जाता है। મારું જ્ઞાન એક અભેદ કિલ્લો છે, જેમાં પીડાનો, ચિંતાનો પ્રવેશ થવો અશક્ય અને અસંભવિત છે। ઇમ્પોસિબલ है कि कोई चीज अपने ज्ञान में प्रवेश करे। क्या એવો વિચાર કરે છે એમ નહીં, પણ જ્ઞાની એવા પોતાના જ્ઞાનનો અનુભવ કરે છે। समझ में आएगा तो विचार शब्द से ही समझ में आएगा, लेकिन ज्ञानी अंदर में विचार नहीं करते हैं। क्या पीड़ा के काल में भी वो सीधा ज्ञान का अनुभवन के तरफ झुक जाते हैं। ज्ञान का अनुभवन करने को प्रयास विशेष करते हैं और पीड़ा को गौण करते हैं। पीड़ा है नहीं है ऐसा नहीं। क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जितना आत्मा में जोड़ान है उतनी तो पीड़ा का अभाव है, उतनी पीड़ा नहीं होती है। क्या समझ में आ रहा है? पीड़ा में जोड़ान ज्यादा है तो पीड़ा का अनुभवन ज्यादा होगा। जैसे आपको जल्दी आप कोई फ्लाइट पकड़ने के लिए जाते, लेट हो गए, बहुत लेट हो गए, समझो, होता है ना ये सब, ट्रेन पकड़ने के में लेट हो जाता है, तो जल्दी जाते हैं तो कभी पाँव में लग भी जाता है, वो खून भी निकलता है, लेकिन हमारा ध्यान क्या है कि प्लेन को पकड़ना है, ट्रेन को पकड़ना है। वो हमारा ध्यान वहां रहते हुए तो हम क्या करते, वो पेन को
अभी कोई गौण नहीं करता तो वो क्या करेगा कि अभी मुझे नहीं जाना है, पहले मेरा पाँव में जरा ये पट्टी बट्टी लगाओ, इसका करो। तो वो पीड़ा को मुख्य किया। समझ में आया? गौण किसको कहते, मुख्य किसको कहते, ये समझा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पीड़ा है लेकिन उसको मुख्य करते हैं या गौण करते हैं, यही बात है। पीड़ा नहीं है वो बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको प्लेन पकड़ना है या ट्रेन पकड़ना है तो वो पीड़ा को गौण कर कर कैसे भी कर कर वो ट्रेन और प्लेन को टाइम में पकड़ लेता है। ठीक है? और फिर जब वो बैठता है तो उसको क्या होता है, फिर सब पता चलता है कि ये तो बहुत लग गया यार, बहुत खून निकला है। तो तुमको बीच में हुआ तभी तेरा ध्यान नहीं था कि नहीं, मेरा उस पर ध्यान नहीं था, मेरे तो प्लेन पकड़ने में ध्यान था। तो हमको भी आता है ना गौण करना, यही बता दे क्या मुमुक्षु को ये प्रयास करना आता है ना। तो ये अपने आत्मा में अभी प्रयास करने का है कि पीड़ा के काल में पीड़ा को जानने वाला ज्ञान जो है उसको हमें पकड़ना है। कैसे कि पीड़ा का दर्द को गौण कर कर, दर्द है लेकिन अज्ञानी मुमुक्षु दर्द को ही मुख्य करता है। अभी वो चेंज हो रहा है प्रयोग में, क्या उसको गौण करता है। कैसे कि विचार कर कर करता है कि ये पीड़ा है, ये मेरे आत्मा में ज्ञान में इसका प्रवेश नहीं है, ये मेरे को टच भी नहीं करती है, मेरा ज्ञान तो इससे अलग ही है। क्या ऐसा मैं ज्ञानमय आत्मा हूं, ऐसे कर कर तत्व विचार कर कर तत्व विचार के काल में अपना ज्ञान को ढूंढता है और पीड़ा के ऊपर से लक्ष्य हटा देता है। पीड़ा रहती है, कोई कहे कि ऐसा करने से पीड़ा चली जाएगी तो हम करेंगे, तो पीड़ा तो रहेगी लेकिन हमको पीड़ा को जानने वाला कोई है कि नहीं अंदर। जैसे अभी आपको पीड़ा है कि नहीं, नहीं है, तो आपके ज्ञान में पता लग गया कि पीड़ा नहीं है कहीं भी। हाँ? नहीं है ना। अभी किसी को पीड़ा चालू होगी तो ज्ञान में पता लगेगा अभी चालू हो रही है, अभी बढ़ रही है, अभी तो बहुत है, अभी तो सहन भी नहीं होता है। हाँ, ये सब पता चलता है कि नहीं। हाँ? हाँ। फिर कोई दवाई लेते या बाम लगाते या कुछ करते हैं। हाँ? तो अभी थोड़ी कम हुई और कम हुई और कम हुई, अभी नहीं है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है पीड़ा का, स्पेक्ट्रम फ्रॉम 0 to 100। ये पता लगता है कि नहीं। हाँ? तो किसकी कौन सी सत्ता में ये पता लगता है कि ज्ञान में पता लगता है। अगर ज्ञान ना हो तो पता नहीं लगेगा। तो ज्ञान की साबिती भी हो रही है अपने को, और ज्ञान है तो आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है, तो आत्मा की भी साबिती हो गई। लो, कोई कहे ना आत्मा है, हमें कहाँ पता है, ये तो हम जीनवाणी पढ़ते तो आत्मा आत्मा करते, लेकिन कोई आत्मा पदार्थ तो हमें पता नहीं है, ऐसी कोई चीज शायद है ही नहीं, कुछ भी नहीं है अंदर। ये लोग जैन लोगों ने ये आत्मा आत्मा करना चालू कर दिया है, ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, लेकिन अंदर में एक सॉलिड चीज है, अनंत शक्ति वाली, अनंत गुण वाली एक चीज है जिसका कभी नाश ही नहीं हो सकता है, जिसकी उत्पत्ति नहीं है, जिसका कोई नाश नहीं है, जो अनंत सुख और ज्ञान से भरपूर है, ऐसा एक आत्मा है अंदर। क्या वो ज्ञानमय है? क्या है वो? तो ज्ञान को ख्याल में लेना पहले
ये प्रयास हमको करना चाहिए। सर्व कार्य को गौण करना, चिंताओं को भी गौण करना, पीड़ा है तो पीड़ा को भी गौण करना, और ये सबको जानने वाला जो ज्ञान है, पीड़ा को जानने वाला, रोग आदि पीड़ा को जानने वाला, कषाय को जानने वाला और पर वस्तु को जानने वाला जो ज्ञान है वहाँ, वो ज्ञान को मुख्य करना, उसको जिज्ञासा में आकर तपास करना। पीड़ा के काल में જ્ઞાની પોતાના જ્ઞાનનો અનુભવ કરે છે અને જ્ઞાન પણ એવું જ વિદ્યમાન છે। જ્ઞાનનું સ્વરૂપ तीनों काल ऐसा ही है, भले अज्ञानी है कि ज्ञानी है कि केवड़ी भगवान है, सबका जो ज्ञान है, ज्ञान गुण है, वो तो समान है। એક ક્વેશ્ચન, જે જ્ઞાની જે છે એ કેમમાં અજ્ઞાની તો હતા જ, અજ્ઞાની હતા, એમાંથી જ્ઞાની થયા, તો ત્યારે એને એવું શું જે જ્ઞાન પકડવાની વાત છે આપણા, તો એનું માટે એવું કયું સાધન છે કે એનાથી જ્ઞાન પકડાઈ જાય? देखो, संसार के सब कार्य है ना, वो करने के लिए कुछ साधन चाहिए। ऐसे ही कोई कार्य होता नहीं है ना, लेकिन ज्ञान को पकड़ने के लिए ज्ञानी साधन है। लो, दूसरा कोई साधन की जरूरत ही नहीं है। क्या? एक तो ज्ञान स्वभाव है, शक्ति है ज्ञान की, ठीक है, और उसमें से हर एक क्षण में जानना 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 ऐसे प्रवाह चालू है। ये आपको पहले समझ में आता है कि नहीं कि आप हर एक क्षण में नया नया जान रहे हैं। पहले प्रश्न नहीं था, हाँ? तो आपने प्रश्न को जाना, पूछा ना, तो आपने जाना ना। उसके पहले आप वो प्रश्न को नहीं जानते थे ना कि क्या प्रश्न है, पूछा नहीं था तो नहीं जानते थे ना, कि नहीं? पूछा तो जाना ना क्या प्रश्न किया, तो ये नया ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसका कोई जवाब आया, वो जाना। तो हर एक क्षण में जानना जानना हो रहा है कि नहीं? नया नया जानना हो रहा है कि नहीं? ठीक है, वो ज्ञान पर वस्तु को जानता है, प्रश्न को जानता है। जो ज्ञान, वो ज्ञान आत्मा को जाने। लो, वो ज्ञान साधन है आत्मा को जानने। जो ज्ञान ने प्रश्न को जाना, वही ज्ञान है साधन ज्ञान को जानने का। कठिन लग रहा है, ऐसा लगता है। ज्ञान तो एक ही है, तो दो वो ज्ञान क्वेश्चन को भी जान रहा है और वही ज्ञान वापस अंदर भी जा रहा है। नहीं, ज्ञान है अभी प्रश्न को जान रहा है, और प्रश्न के बाद उसका जवाब को जान रहा है। जवाब के बाद दूसरा कोई प्रश्न पूछता नहीं है कि पूछेगा, वो जान रहा है। नहीं पूछा तो वो जान रहा है कि कोई और तो पूछ नहीं रहा है, और किसी ने पूछा तो इसने भी पूछा एक प्रश्न, इसने भी पूछा, ऐसा जान रहा है। माने सब पर है उसको जान रहा है, एक के बाद एक पर को ही जान रहा है ज्ञान। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, वही ज्ञान अपने को जानने का प्रयास नहीं करता है। वही ज्ञान जो प्रश्न को जान रहा है, प्रश्न का समाधान जान रहा है,
वो ज्ञान में अपने को जानने की ताकत है, क्योंकि ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। क्या है ज्ञान? स्व पर प्रकाश। ये सब शब्द तो आपने सुने हैं। क्या आपका ज्ञान कैसा है? स्व पर प्रकाशक। पर प्रकाश माने जानना। यहाँ पर को जानना, उसको पर प्रकाश के। प्रकाश माने लाइट नहीं, यहाँ अर्थ ज्ञान प्रकाश। ये लाइट का प्रकाश है वो नहीं। पर प्रकाश माने पर को जानना, और वही ज्ञान में स्व प्रकाश भी शक्ति है, माने स्व को जानने की शक्ति है। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो? खाली पर को ही जानते हो। आपकी जो कैपेसिटी है, फैकल्टी है कि स्व को भी आप जान सकते हो, वो तो आपको यूज ही नहीं है उसका। जैसे मोबाइल में कुछ ऐप रहते हैं ना, वो हम यूज ही नहीं करते ना। वो ऐप रहता है वो हम यूज ही नहीं करते, वो वैसा का वैसा रहता है वहाँ। ऐसा आत्मा को जानने का, अपने को जानने का जो ऐप है अपना ज्ञान, उसको हम यूज ही नहीं करते हैं। इसलिए हम आत्मा को नहीं जानते, इसलिए हमको आत्मज्ञान नहीं होता है। ऐसा ले सकते हैं कि जो अपना जो ज्ञान है वो अनंत शक्ति वाला है, उसमें से एक ज्ञान ऐसे बाहर निकले और को जानने के लिए, तो ऐसा लेना इधर। हाँ, तो वो शक्ति का माप कैसे हुआ कि आप जन्म से लेकर हर एक क्षण में नया नया जान रहे हैं कि नहीं? आज तक तो जान रहे हैं ना, तो अंदर में कितना माल भरा है। कभी थकान होती है जानने में कि बस बहुत थक गया, मैं 50 साल से जान रहा हूँ, 60 साल से जान रहा हूँ, बस आज से जानना बंद, मैं तो थक गया, मैं तो ओल्ड हो गया। ऐसा ज्ञान में नहीं होता है। होता है? कभी थकान ही नहीं होगी, क्योंकि उसका वो स्वभाव है जानना। स्वभाव में कभी थकान नहीं होगी। कायम के लिए सिद्ध भगवान तो जानते हैं ना, वो थकान कभी होती ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वो ज्ञान अंदर से निकलते रहता है, जानते, जानना 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 जानना, ऐसा जानने का जो प्रवाह है, धारावाही प्रवाह, वो आप बंद नहीं कर सकते खुद। आप आपका ज्ञान को बंद कर कर बताओ, चलो कि मुझे नहीं जानना है, कर कर बताओ। नहीं कर सकते आप उसको। तो अंदर में कितना पावर है कि आप स्वयं नहीं कुछ कर सकते हो, कितनी शक्ति है वो। हाँ? उसके ऊपर बॉम्ब डालो तो भी वो ज्ञान जानेगा, उसमें कुछ नहीं होगा, ज्ञान का नाश नहीं होगा। जीव जहां जाएगा अपना ज्ञान लेकर ही जाएगा। वो कितनी ताकत है उसका, सामर्थ्य कितना, शक्ति कितनी। फिर भी हमको जानने की जिज्ञासा ही नहीं है, उसका अनुभवन करने की जिज्ञासा ही नहीं है। हमको पैसे के अलावा कोई भी चीज में जिज्ञासा ही नहीं है। पैसा पैसा पैसा, बस, और कुछ इंटरेस्ट ही नहीं। पैसे की बात करो तो नींद भी उड़ जाती है, आत्मा की बात करो तो तुरंत नींद आ जाती है। ये हमारी परिस्थिति है। जो ज्ञान पर को जान रहे हैं, वो ज्ञान ही अपने ज्ञान को जान सकता है। तो वो कैसे, समझ नहीं आ रहा। मतलब पर को जान रहा हूँ, वो ख्याल आ रहा है कि तो देखो पर भी कितने हैं। पर अभी पर कितने हैं? अभी यहाँ से बैठे हो, तुम्हारे सामने पर कितने हैं? बहुत सारे, कितने? बहुत सारे, 2 3 4 5 50, हाँ? 30, 50 है। तो तुम जिसको जानना है उसको ही जानते हो ना। तुमको भावेश भाई को जानना है तो तुम वहां देखेंगे कि यहाँ देखेंगे? तो तुम नक्की करते हो ना कि मुझे जानना है भावेश भाई को, तो ज्ञान वहां चला जाता है। बराबर है कि नहीं? हाँ।
तो तुमको नक्की करना चाहिए कि मुझे अज्ञान को जानना है, आत्मा को जानना है, तो ज्ञान वहां जाएगा। तुम नक्की किया तो जाएगा, नक्की नहीं किया। तुमने नक्की नहीं किया है तो वो कहां से जाएगा? हाँ, तुमने नक्की किया कि इनको जानना है, तो वो आत्मा को कैसे जानेगा वो ज्ञान? वहीं रुक गया। जो समय में वो दूसरे को जानने का कार्य चल रहा है, वो समय में वो थोड़ी आत्मा को जानेगा। वो आप यहाँ इनको जान रहे हो, वही समय में उनको जान सकते हो। ऊपर में लाइट है उसको जान सकते हो, पीछे एसी है उसको जान सकते हो? नहीं जान सकते, क्योंकि आपको यहाँ जानना है। आपने जो नक्की किया उसको ही आप जान रहे हो। माने दूसरी चीज तो वैसे की वैसी है, बराबर है ना? हाँ। वैसे आपको निर्णय करना चाहिए कि मुझे मेरा ज्ञान को जानना है, तो फिर ज्ञान अंतर में जाकर जानने का प्रयास चालू कर देगा। ज्ञान को जानने का जो जिज्ञासा का बात आया, उसमें ये निर्णय पाठ लेना या और कुछ लेना? क्या? ज्ञान को जानने का जिज्ञासा नहीं है ऐसा बात आया, तो वो निर्णय पाठ नहीं है, वही जिज्ञासा में लेना? नहीं, जिज्ञासा नहीं है माने आपको पर में बहुत जिज्ञासा है। हाँ। हाँ, क्यों जिज्ञासा है पर में? हाँ, ये यहाँ से चालू करते हैं। आपको तो जिज्ञासा है ही, हाँ। तो जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं करने का। लो चलो, एक काम भी नहीं करने का है, क्योंकि ऑलरेडी जिज्ञासा है, तो क्या उत्पन्न करें हम? लेकिन जिज्ञासा आत्मा को जानने की नहीं है, हमको संसार के पदार्थ को जानने की है कि नहीं है? आपको जानना है ना सब? हाँ? यस। तो क्यों वो जानना है आपको संसार के पदार्थ को? ये हमारा प्रश्न है। क्यों जानना है? उसका रस बहुत है। क्यों है? रस क्यों आता है? तो रस है तो कीचड़ को जानो ना। कीचड़ कीचड़, हाँ? उसको जानो ना, रस रस आएगा ना उसमें कि नहीं आएगा? नहीं। तो उसमें लाभ आपको ऐसा है कि पर से मुझे सुख मिलेगा, इसलिए आपको जानना है। वास्तविक आपको सुख ही चाहिए, जानकर भी सुख चाहिए। जानना नहीं है, आपको सुख चाहिए, इसलिए आप कीचड़ को नहीं जानते हैं। आपको जानना है तो आप कीचड़ को भी जानो ना, लेकिन नहीं, मुझे नहीं देखना है उसको। कि मेरे मुंह पे लेने के, हाँ? तो जानने का आपको उद्देश्य नहीं है, आपको उद्देश्य सुख का है। जहां से मुझे सुख मिलेगा ना, उसको मुझे जानना है, बराबर है? अभी आप जिसको जान रहे हैं उसमें सुख है कि नहीं, ये आपको तपास करना चाहिए। और उसमें है तो आपको कैसे मिलेगा, वो आपको तपास करना चाहिए। तो फिर ज्ञान है वो वहां जाने का, अगर पता ज्ञान को लग गया कि मुझे सुख नहीं मिलेगा, तो फिर ज्ञान वहां क्यों जाए? कीचड़ में नहीं जाता ना ज्ञान। हाँ, वैसे यहाँ नहीं। देख लो, ज्ञान कीचड़ में नहीं जाता है। आप ले जाओ तो वो ऐसा कर ले, नहीं नहीं मुझे नहीं देखना। क्योंकि पता है इसमें मुझे सुख मिलने वाला नहीं है, क्यों मैं जानूं उसको? माने जानने का भी प्रयोजन नहीं है, सुख का ही प्रयोजन है। प्रयोजन समझ में आ रहा है कि नहीं? जानना इसलिए है कि मुझे सुख मिले। और जिसको आप जान रहे हैं सुख प्राप्ति के लिए, तो एक बार ठहर कर विचार करो कि इसको जानने से मुझे सुख कैसे मिलेगा। कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना टाइम मेरे पास रहेगा। इस सब प्रकार की जिज्ञासा में आएंगे तो ये भ्रांति जो है, ये जो पागलपना है, ये क्या है? ये पागलपना क्यों है? पागल क्यों कहते हैं किसी को? आप कहते हैं ये पागल है, क्यों कहते हैं? गलत समझता है। गलत समझ रहा है, माने अज्ञानी समझ रहा है कि पर में से मुझे सुख मिलेगा, इसलिए वो पागल है। क्या? कभी तो ठहर कर
सोचो कि मुझे पहले ऐसा था कि इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मिलेगा, उसमें से कितनी चीज जन्म से लेकर आज तक आपको मिल गई जिसमें आपने सुख माना था और प्रयास किया था उसको प्राप्त करने का। जन्म से लेकर आज तक कितनी चीज में सुख माना था और उसमें से कुछ कुछ चीज तो आपको मिल भी गई, सब नहीं मिली। तो उसमें आप विचार करो कि आपको कितना सुख मिला। ये कोई सोचता ही नहीं है, सब सुख के पीछे भागते हैं। जीव अंदर में इतना दुखी है, सुख की प्राप्ति के लिए इतना तरस रहा है कि वो सोच भी नहीं सकता है, वो भागते ही रहता है। वहां से मिलेगा, इससे मिलेगा, खाने से मिलेगा, घूमने से मिलेगा, टीवी से मिलेगा, पैसे से मिलेगा, बस एक एक वस्तु को उधर जाता है वो चीज के पास और अंदर में पता लग जाता है कि नहीं मिला तो नेक्स्ट क्या, वो क्या। फिर खाने का छोड़ने के बाद घूमने जाना, घूमने भी थक गया घूम कर भी, तो फिर सोचता है अभी क्या करें, अभी बैठ जाता हूँ, अभी थक गया हूँ। फिर बैठ जाता है तो फिर थोड़ा टाइम होता है कि अभी बैठना भी पसंद नहीं, खड़ा हो जाना है, फिर चलना है, फिर पूरा दिन करने के बाद अभी सोना है। फिर सोते रहो ना तुम 24 घंटे के, नहीं अभी नहीं, अभी उठना है। माने दूर से जीव को लगता है कि ये कार्य करने से मुझे सुख मिलेगा, इसलिए वो कार्य करता है। आप जो कर रहे हैं ना, जो भी आप कर रहे हैं ना, छोटे कार्य से लेकर बड़ा कार्य, कुछ भी आप कर रहे हैं ना, वो सुख के लिए कर रहे हैं और कोई कारण ही नहीं है। कुछ भी काम आप करते हो आप सुख प्राप्ति के लिए ही करते हो, लेकिन उसमें सुख नहीं मिलता है। दूर से लगा कि मिलेगा, लेकिन वो प्रवृत्ति पूरी हुई, कार्य पूरा हुआ तो अंदर में पता लग जाता कि सुख नहीं मिला है, तो कोई ये नहीं वो करना अभी, फिर वो कार्य के पीछे लगता है। फिर वो कार्य पूरा हो गया तो पता अंत में लगा अभी इसमें तो मिला नहीं सुख। ये विचार नहीं है उसको, ऐसा विचार करेगा तो बच जाएगा वो, ऐसा सोचता भी नहीं, ऐसा चेक भी नहीं करता है, बस वो पागल है सुख प्राप्ति के लिए। तो एक के बाद एक चीज को बदलते ही रहेगा वो, ये छोड़ो, अभी ये लो, अभी ये करो, अभी ये करो, अभी ये करो, अभी ये करो, ऐसा करते 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 थक जाएगा, रात को तो वो सो जाएगा। फिर सुबह उठकर वही प्रोग्राम, एक चीज को बदलते ही रहता है। तो क्या चाहिए उसको? सुख। तो ये प्रोग्राम कब बंद होगा बदलने का? जब सुख नहीं है ऐसा नक्की जब सुख नहीं है ऐसा नक्की होगा हाँ? मेरा, हाँ। जब सुख नहीं ऐसा नक्की होगा तब तो ये बंद हो बदल जाएगा। जाएगा, या तो आपको सुख मिलेगा तब बदल हो जाएगा, और वो सुख आपको सम्यक दर्शन के काल में मिलेगा, तब से वो काम बंद हो जाएगा। फिर वो चीज बदलेंगे तो भी आपको पता है बदलने के पहले कि ये पागल के जैसा मैं बदल रहा हूं, अंत में तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, ये पहले से जानकारी मिलती है उसको। और अज्ञानी मुमुक्षु को बाद में जानकारी मिलती है, लास्ट में, कि मिला नहीं। बस इतना फर्क होगा बाद में। क्या आत्मज्ञान हुआ तो पता लगता है कि ये जो करने का कार्य में जो संसार का कर रहा हूं, क्या इसमें से सुख तो मिलने वाला है ही नहीं। फिर भी उसके संस्कार है उसको अनादि के, उस कारण से सुख की कल्पना उसको होती है। तो वो अज्ञानी भी वो कार्य में दिखते हैं, लेकिन उनको पहले से पता है कि इसमें से सुख नहीं मिलेगा। और अज्ञानी को वो कार्य पूरा होने के बाद पता चलता है कि इसमें सुख नहीं मिला। बस इतना फर्क। जब ज्ञान खुद को ही जानने जाता है, ज्ञान जब खुद को ही पकड़ते मतलब जानने जाता है, तब उसमें वो ठहरता नहीं है। कहाँ अब जैसे ठहरता नहीं? हाँ, इसलिए नहीं ठहरता, ठहरता नहीं तो कहाँ जाता है? वापस बाहर आता है। बाहर को जानने का आकर्षण है ना, बाहर में जो आकर्षण है अभी गया नहीं है,
क्या, और जबरदस्ती ज्ञान को अंदर में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जीव। ठीक है, तो वो छटक जाता है वापस। तो 12 में भी थोड़ा काम करना पड़ता है, पहले थोड़ा वैराग्य आना चाहिए कि वह पदार्थ जो है इसमें सुख है कि नहीं, ये तत्व विचार भी करना चाहिए, अवलोकन में आना चाहिए। जो जो पदार्थ में आपको सुख लगता है, संसार के पदार्थ की बात चल रही है, हाँ? तो उसमें क्या करना है कि आपको पहले नक्की करना। जैसे किसी को रसगुल्ला खाने में सुख लगता है, एग्जाम्पल, और उसको पता है कि इसको रसगुल्ला में सुख है, अपने को भी पता है, पूरा घर को भी पता रहता है कि यानी रसगुल्ला में बહુ મજા આવે છે, बराबर છે। तो मुमुक्षु को क्या करना चाहिए कि रसगुल्ला खाने के पहले नक्की करना है कि मुझे चेक करना है। जिनवाणी कहती है कि इसमें सुख नहीं है, तो मुझे सुख का अनुभव क्यों हो रहा है? या तो जिनवाणी गलत है या तो मैं गलत हूं, बराबर है कि नहीं? दो में से एक गलत है कि नहीं? हाँ। तो रसगुल्ला खाने के पहले जागृति में आना और चेक करना कि रसगुल्ला के पहले पीस में कितना सुख मिला, दूसरे में कितना मिला, तीसरे में कितना मिला, फिर दूसरा पीस खाया रसगुल्ला का, उसमें कितना मिला, फिर तीसरा खाया, उसमें कितना मिला, अभी कितना खा सकते हो। तो ऐसा चेकिंग करते करते पता लग जाता है ज्ञान में कि इसमें सुख नहीं है। फिर तो उपयोग वहां जाता नहीं है सुख प्राप्त करने के लिए, फिर अंदर में ठहरता है। जो जो पदार्थ में आपने सुख माना है, ऐसे सबके अलग, किसी को रसगुल्ला जरा भी पसंद नहीं है, किसी को रसगुल्ला ही पसंद है, किसी को मिर्ची की भज्जी पसंद है, किसी को वो पसंद ही नहीं है। ऐसे सबका सुख बुद्धि अलग है कि नहीं है? तो जिसमें अपने को सुख माना है, अपने को, उसमें हमको प्रयोग करना है। आपने जिसको माना, जो ग्रुप आपका है सुख बुद्धि, जिसमें आपको सुख लग रहा है, वो सब पदार्थ में आप ऑब्जर्व करिए, ढूंढिए कि इसमें से मेरे अंदर में सुख कैसे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, अंदर में कहाँ ठहर रहा है, कितना ठहर रहा है। ऐसी आप जिज्ञासा में आकर ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन कहते हैं उसको। देखते 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 आपको आपके ज्ञान में जो सही है वो आपको पकड़ में आ जाएगा। तो ये सब प्रयास बाहर में भी करना और अंदर में भी करना। જ્ઞાનનું સ્વરૂપ ત્રણેય કાળે એવું જ વિદ્યમાન છે। जैसे आईना है, आईना, उसके सामने समझो कि करोड़ों रुपया का बंडल हो, तो आईने को क्या होगा? हाँ? क्या होगा? उसके सामने अग्नि हो, जलता है रूम आईने के सामने, तो आईने को क्या होगा? वो अग्नि को दिखाएगा। और अग्नि आपने ठीक कर लिया तो आपको दिखाएगा। वो आप चले जाएंगे तो दूसरे को दिखाएगा। आईना का काम क्या है कि जो सामने है उसको दिखाना, बराबर है। किसी के साथ उसको लगाव नहीं है कि करोड़ रुपया का मैं दिखा रहा हूं, तो अभी ये आदमी बेकार आदमी आया है, मेरे को तो करोड़ रुपया ही रखना है यहाँ। ऐसे आईना को करोड़ रुपया के साथ कोई लगाव नहीं है। कोई भी आओ सामने, हमें क्या है, कीचड़ आओ तो हम कीचड़ को बताएंगे। कोई भी चीज आप सामने आओ ना, हमको क्या है, कोई भी चीज में हमको लगाओ, आईना को लगाव है। अगर लगाव है तो फिर वो आईना ही नहीं रहेगा, फिर उसमें खाली करोड़ रुपया ही दिखेगा और कोई सामने जाएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। फिर आप हेयर स्टाइल सब कुछ नहीं कर सकते, आपको करोड़ रुपया ही दिखेगा। तो उसका नाम फिर आईना
नहीं रहेगा, वो करोड़ रुपया रहेगा उसका नाम। तो आईना का स्वच्छता स्वभाव है कि जो भी चीज सामने आती है वो बराबर उसको दिखाता है, और जिसको दिखाता है उसके प्रति उसको कोई लगाव नहीं है। वो चली जाए तो उसको कोई दुख, 1 करोड़ रुपया चला गया, अरे अरे मैं क्या करूंगा, ऐसे आईने को कोई फर्क पड़ता नहीं। समझ में आया उदाहरण? अग्नि हो कि बर्फ हो कि कुछ भी हो, आईने को कोई फर्क पड़ता नहीं, जैसी चीज है वैसा दिखाता है। ऐसा हमारा ज्ञान भी आईना ही है, सामने कोई भी चीज आए उसको कोई फर्क पड़ता नहीं, वो बराबर उसको दिखाता है। लेकिन अज्ञान के कारण से कोई कोई चीज जो ज्ञान में दिखती है उसके प्रति जीव लगाव कर लेता है, उससे प्रेम कर लेता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। यही अज्ञान है और यही परिभ्रमण का कारण है। समझ में आया ना? इसमें क्या लिया? देखो, જ્ઞાન પણ એવું જ વિદ્યમાન છે, સ્વચ્છ છે કે જે જ્ઞાનમાં કોઈ પણ પ્રકારની વેદનાનો પ્રવેશ થયો નથી, થતો જ નથી, થઈ શકવાનો પણ નથી। न तो कोई चीज उसमें प्रवेश करती है ज्ञान में, न तो क्रोध मान माया लोग उसमें प्रवेश करता है, न तो कोई शरीर में पीड़ा हो तो भी वो ज्ञान में प्रवेश कर सकती नहीं है। किसकी बात चल रही है? किसके ज्ञान की बात चल रही है? सबके ज्ञान की बात चल रही है। ऐसा ज्ञान को जानने की अगर जिज्ञासा हो तो ज्ञान अंतर्मुख होता है। थैंक यू। 2 मिनट ब्रेक। पूनम बहन, जय जिनेंद्र साहब जी, भय के काल में बहुत सी बार बहुत एजम्पशन कर लेती हूँ और उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे हुआ तो क्या करना, उसकी प्लानिंग करनी लग जाती हूँ। बहुत सी बार तो वैसा होता भी नहीं और ख्याल में आता है कि कितना फालतू में भाव करी हूँ, दुखी हुई। इस पे कैसे वर्क करो, प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। क्या એ assumption કરે છે assumption? about any situation, તો એવા Correct. જ્યારે ભાવ આવે છે અને જે if it doesn't happen according to that assumption, તો એવું લાગે છે કે મેં આટલા ભાવ કેમ કર્યા, Correct, correct. તો એમાં શું કરવું? क्या है कि भय कब होता है कि जो भी होने वाला है, क्या वो परिस्थिति को आप स्वीकार नहीं करते, क्या उसके बदले आपको और कुछ परिस्थिति चाहिए। तो अगर जीव नक्की करे कि अनंत केवड़ी भगवान है जिनको केवल ज्ञान है, क्या केवल ज्ञान में उनको क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है,
कल क्या होने वाला है, वो सब उनके ज्ञान में आ गया है क्या? और वैसा ही होगा। अनंत काल पहले केवड़ी भगवान भी थे, आज ही है ऐसा नहीं है। चौथे आर्य के पहले ऋषभदेव भगवान हुए, तो करोड़ों साल चले गए, अभी करोड़ों अब्जों साल हो गए, तो उनको तब से केवल ज्ञान है। तो उनको कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, सबकी जानकारी तभी से है क्या? यानी वो जो होने वाला है वो नक्की है और उसको कोई बदल सकता नहीं है। अगर बदले तो केवल ज्ञान गलत हो जाएगा, उनका ज्ञान गलत हो जाएगा। तो ऐसा हमको नक्की करना कि जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, नहीं होने वाला वो होगा ही नहीं है, और जो होगा हम उसमें से पसार हो जाएंगे। ऐसा क्या होगा कि दुनिया के कोई भी लोग को नहीं हुआ? ऐसा क्या हमको होगा कि दुनिया में कभी हुआ ही नहीं है? ऐसा कुछ होगा क्या कि नहीं हुआ? कहीं भी नहीं हुआ, आपको ही होगा, ऐसा क्या होगा? ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो दुनिया में कहीं हुआ है तो वो आदमी उसमें से पसार हुआ है ना। तो जब वो पागल वो पसार हो सकता है जिसके पास सत्संग नहीं है, धर्म जैन धर्म ही नहीं है, तो वो उसमें से पसार हो सकता है। तो हमारे पास तो सत्संग है, तो हम क्यों उसमें से पसार नहीं हो सकते? जो भी आएगा हमको स्वीकार करने का है, नहीं करेंगे तो भी वैसा ही होगा। तो हम अपने को तैयार करेंगे, जो भी होगा हम क्यों एज्यूम करें? जो भी होगा ठीक है, देख लेंगे, वो टाइम में देख लेंगे। सर जी, कर्ता पढ़ने का जो प्रयास है, अब वो जो मैं कर रहा हूँ वो बताता हूँ कि पहले मैंने ऐसे डिसाइड किया कि जीव की बाउंड्री क्या है, कि मैं जीव हूँ, मैं इच्छा सिर्फ कर सकता हूँ, और बाद जो कार्य हो रहा है वो पुद्गल परमाणु से हो रहा है। तो पहले ये देखने का कैच किया कि इच्छा को कैच कर रहा हूँ और बाद में वैसा पुद्गल का कार्य हो रहा है। तो ऐसा थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ वो कैच करने का किया। फिर वो टाइम में मेरे को भी ऐसा निर्णय हो रहा है कि हाँ, कार्य तो पुद्गल से हो रहा है, पर ऐसा हुआ कि मैं इच्छा कर रहा हूँ इसके लिए हो रहा है, ऐसा विश्वास आने लगा। अभी सब इच्छा के अनुसार हो रहा है क्या? नहीं, जो भी मतलब मैं बोल रहा हूँ, सब आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है क्या? नहीं, आपको जितना सेल करना है उतना हो रहा है, जितना प्रॉफिट करना है उतना हो रहा है, जितना भाई के पास काम करवाना है हो रहा है। 3 तो मेरे को पता है। कहाँ इच्छा से हो रहा है क्या? जैसे होने वाला है वैसा हो रहा है, ठीक है? वो समय में वैसे करने की कभी हमको इच्छा होती है और कभी नहीं होती है, वहां फर्क है। वो तो जो होने वाला हुआ है, और जब जो हुआ है वैसी ही हमारी इच्छा है तो हमको भ्रांति लगती है कि मेरी इच्छा से हुआ है। देखो, लेकिन तो आपकी इच्छा से जब नहीं हुआ है तभी आप क्या करते हो कि तो सामने वाले के कारण से नहीं हुआ। आपको सुबह से लेकर अभी तक जितने कार्य हुए आपके आज, ठीक है, वो कार्य करने की आपको इच्छा थी कि नहीं? हाँ, इच्छा थी। हाँ। और कुछ कुछ कार्य नहीं हुए, वो कार्य करने की भी इच्छा थी कि नहीं आपको? हाँ, तो क्यों नहीं हुए? अगर इच्छा से ही कार्य होता तो सब कार्य होना चाहिए ना, तो क्यों नहीं हुआ? आपको क्या लिस्ट बनाते हैं कि जो जो आपने इच्छा की और जो जो कार्य हुआ ना उसका आपके पास लिस्ट है। अभी आप आज से एक नया लिस्ट बनाओ, आप इच्छा करते हो नोट डाउन करो, और वहाँ कार्य हुआ तो लिख लो, नहीं हुआ तो लिखो कि नहीं हुआ, ऐसा लिस्ट बनाओ।
जितनी जितनी इच्छा होती है उसका लिस्ट बनाओ, एक रेडी उसमें नोट भी कर लो, फिर वो पूरा हुआ तो वहाँ नोट करोगे पूरा हुआ, और फिर हिसाब करो कितने कार्य इच्छा के अनुसार हुए और कितने कार्य इच्छा के अनुसार नहीं हुए। थैंक यू सर। सर जी, एक प्रयोग ऐसा था कि जो अपने लास्ट टाइम दिया कि कोई भी एक्टिविटी में जैसे अभी बोलने का कार्य भी हो रहा है तो वो अपने स्वयं परमाणु कर रहे हैं उद्गल के, और मैं यहाँ पर सिर्फ जान रहा हूँ, ऐसा तत्वचार शुरू करके उसमें ऐसा देखने का करना है कि ये कार्य स्वयं उद्गल परमाणु हाथ के कर रहे हैं और मैं यहाँ पर जान रहा हूँ। तो इसमें ये करते ऐसे न्यूट्रली मैं नहीं कर रहा हूँ, न्यूट्रली नहीं कर रहा हूँ। जो जिन्वानी से समझ में आया है कि उद्गल परमाणु है शरीर, ये स्वयं अपने शक्ति से हिलने का कार्य कर रहे हैं, इसमें शक्ति है और मैं जीव हूँ, मेरे में जानने की शक्ति है। ऐसा मैं देखने का भी प्रयास करता हूँ और तत्वचार भी करता हूँ। सर देखने का नहीं करते, सोचने का करते। हाँ। ऐसा आप सोच रहे हो, हाँ। देखते नहीं। अब शुरुआत में ऐसा विचार करता हूँ, ऐसे वही हाँ। सोच रहे हो, मैं हिंदी बोला, विचार बोला, क्या फर्क है? नहीं, सेम है। वो प्रयोग ही नहीं है। क्या प्रयोग करना है तो हाथ को दिखना, मुझे नहीं दिखना। हाथ का कर रहा है ना प्रयोग तुम, जैसे मोबाइल पकड़ कर रखा है ना, तो हाथ को देखो और देखते हुए देखो कि मोबाइल हाथ को टच ही नहीं कर रहा है, ऐसा देखो। भले सोचना हो जाए लेकिन देखने का मुख्य है वहाँ। प्रयोग देखने से चालू होता है, सोचने से प्रयोग कभी चालू नहीं होता है। माने कार्य देखो अपने हाथ में करेंगे तो जल्दी नहीं होगा, क्योंकि एकत्व बहुत है ना, तो दूसरे के हाथ में पहला करना, वो तो दूसरे का है ना, तो जल्दी हो जाएगा। अपना हाथ में क्या है कि गड़बड़ होती है। अपने अपना सब है ना, अपना फैमिली, अपना हाथ, अपना पैसा, अपना मोबाइल, सब में प्रॉब्लम आएगा आपको। सब दूसरे के मोबाइल, दूसरे का दूसरा पर्सन, उसमें करो आप, वो इजी है करना पहले, फिर अपने में करना। तो वो जो कार्य हो रहा है वहाँ हाथ का, वो उसके परमाणु से हो रहा है, ऐसा देखो। देखना, सोचना नहीं, प्रयोग में देखना, देखते ही रहना अपने को। तो देखते 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 आपका जो गलत समझ है वो अपने आप अंदर में ठीक होना चालू हो जाएगी। ठीक करने भी नहीं है हमको, वो अपने आप ठीक होगी। अगर आप देखते रहेंगे ना बराबर, तो अंदर में सही दिखाई देता है, जैसा है वैसा दिखाई देना चालू हो जाता है। तो इसमें न्यूट्रल का फैक्टर ऐसा वही बचता है। न्यूट्रल है। देखा मतलब न्यूट्रल। देखना न्यूट्रल होगा, सोचा है ऐसा देखना नहीं, वो न्यूट्रल नहीं है। कुछ है वो देखा वो न्यूट्रल। हाँ, देखने में मुझे कुछ पता नहीं है। हाथ क्या पता नहीं है कि परमाणु से हाथ हिलता है कि जीव से हिलता है, वो मुझे पता नहीं है, वो न्यूट्रल हुआ। लेकिन नक्की कर लिया कि परमाणु से हाथ हिलता है वैसा मुझे देखना है, तो फिर न्यूट्रल नहीं है, तो फिर प्रयोग नहीं बराबर होगा। इन सब में वाणी में भी ध्यान, मतलब वाणी से जो निकलता है उसमें भी ध्यान रखना। वाणी जैसे अभी अंदर मान्यता चेंज करने की बात चल रही है कि मिथ्यात्व या ज्ञान, इसमें क्या मतलब अभी जैसे ये इसके कारण से नहीं हो रहा है, बट कभी कभी बताने में से आ जाता है कि ये ऐसे हो गया, बट अंदर तभी अलर्टनेस भी आ जाती है, ये दोनों इसके कारण से नहीं हुआ, बराबर। चिट कारण से हुआ। तो ऐसे वाणी में भी अलर्ट ना, जरूर नहीं। अंदर में ही करना मेन। हाँ, क्योंकि कभी क्या है कि आप बोलेंगे कि ये कार्य नहीं हो रहा है, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। तो कार्य तो हो रहा है, लो ये आप पेन उठा नहीं सकते, तो बोलता है लो ये उठा कर दिया। क्या बोल रहे हो, नहीं होता है। तो उसको तो ऐसा ही कहना कि आप पेन हाथ से उठ लाओ, पेन लाओ, हाथ तुम्हारे पेन लाओ तो हाथ में, तुम्हारा हाथ से दो,
तो उसको तो वही भाषा समझ में आएगी। लेकिन वो काल में हमको जागृति में रखना कि ये पेन उठा नहीं सकती, ये पेन अपने कारण से आएगी, हाथ अपने कारण से पेन के पास जा रहा है, ऐसा अपने अंदर में सोचना और देखना। और मुमुक्षु है तो आप कह सकते हो ओपनली, संसार के लोग को कहेंगे तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगी, तो पागल हो गया, ये पेन उठा नहीं सकता है, देखो उठा कर लो, देखो ये लोग तो पागल है यार। तो उनको उनकी भाषा से कहना पड़ता है, हाँ? मैं कैसे कर साहब जी ज्ञान से ही ज्ञान को पकड़ने का प्रयोग मैं कैसे कर सकता हूँ जिससे मुझे मेरा ज्ञान से ही मेरा ज्ञान पकड़ में आए। तो वो प्रयोग करने के लिए मुझे फर्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए साहिब जी? फर्स्ट प्लीज स्टेप मुझे में मार्गदर्शन दीजिए साहिब जी। फर्स्ट स्टेप में ये सत्संग जो चला है वो 3 बार सुनना, उसमें सब जवाब आ गया। જય જયેન્દ્ર સાહેબજી, જ્યારે મીઠાઈમાંથી મારામાં સુખ આવે છે કે નહીં ચેક કરું છું, તો સાહેબજી એક જે ઓનેસ્ટ ક્યુરિયોસિટી હોવી જોઈએ કે આમાંથી મારે ચેક કરવું જ છે, એવું મારામાં લેકિંગ લાગે છે અને હું જલ્દબાજી કરું છું કે જીનવાણીની વાત અપ્લાય કરું છું કે ના આમાંથી તો નથી આવતું। તો એ સાહેબજી કેવી રીતે એકદમ ક્યુરિયોસિટીમાં આવીને ચેક કરવું, એ ભૂમિકામાં કેવી રીતે આવું, પ્લીઝ હેલ્પ કરજો। जिसको कुछ पता नहीं है ना उसको जिज्ञासा में आता है, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा। जिसको पता है उसको जिज्ञासा ही नहीं होगी, उसको तो मुझे पता है, तो नहीं पता है ऐसा करना अपने में, वही सबसे बड़ा काम है। हाँ? मुझे पता नहीं क्या, तो जिज्ञासा होगी ना तो बराबर दिखाई देगा। जय जी, प्रणाम जी साहब जी। ऐसा है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे में वो ज्ञान में ऐसी अभी वैसी शक्ति अभी मेरे में डेवलप मैं नहीं किया हूँ कि मैं खुद के ज्ञान को पकड़ सकूं। बहुत वीक ऐसा लगता है, तो वहाँ पे मुझे क्या प्रयास करना चाहिए उसको ऐसा बना दूं कि मैं अपने ज्ञान का खुद पकड़ सकूं। अपने को अपने बारे में खुद को अपना मापदंड नहीं रखना चाहिए। देवगुरु शास्त्र क्या कह रहे हैं कि अपने में शक्ति है कि अभी हम अपने ज्ञान को जान सकते हैं क्या, तो हमको उनकी बात का स्वीकार करना चाहिए। भले हमको लगे कि हमारे में नहीं है तो वो गलत है, वो पकड़ कर रखना नहीं, वो छोड़ देना क्या, क्योंकि देवगुरु शास्त्र की अभक्ति होगी तो उसमें मिथ्यात्व तो तीव्र हो जाएगा। जब देवगुरु शास्त्र कहते कि अभी तू तेरे ज्ञान को पकड़ सकता है, तो आपको पहले तो मान लेना चाहिए। भले आप नहीं पकड़ते हो लेकिन मानना तो ये चाहिए कि मैं चाहूंगा तो पकड़ सकता हूँ, क्योंकि देवगुरु शास्त्र ने कहा है। तो पहले तो ये अपने को कमजोर समझना, तो देवगुरु तो कहते हैं तू अनंत शक्ति वालों छू, तो ये कहता है कि मैं तो कमजोर हूँ, तो ये आपको नहीं करना चाहिए, तो उनकी अभक्ति हो जाती है। तो उनकी बात का आपकी अपनी बात ही पकड़ कर रखते हो, तो उनका बोध सुनने से क्या फायदा हुआ। सुनने के पहले भी आप मानते थे मैं कमजोर हूँ, फिर उन्होंने देवगुरु शासन ने कहा तू अनंत शक्ति वाला हूँ, फिर बाद में लास्ट में आपको प्रश्न पूछा मैं तो कमजोर हूँ, तो आपने सुना क्या? फिर आपको अपनी बात छोड़ देना चाहिए। परम पूज्य परमोपकारी श्री सद्गुरु देवनु जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मातृनु जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभुनु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतोनु जय हो।
સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. 3 લોક 3 કાલ વર્તતા સર્વે જ્ઞાની ધર્માત્માઓનો જય.